प्रियो, इस सुंदर समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ और आप सब लोगों को फिर से और एक बार अच्छी भूमि में बोया गया बीज इस श्रृंखला में मैं स्वागत भी करता हूँ। एक पद हम यूहन्ना का सुसमाचार उसकी 6वां अध्याय की 26वां पद में से पढ़ेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार 6वां अध्याय की 26वां पद हम पढ़ते हैं। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। देखो, वहाँ पे हम ये जानते हैं जो 6वां अध्याय में प्रभु यीशु 5000 लोगों को रोटी खिलाते हैं और देखो, एक बार उन लोगों ने रोटी खाकर तृप्त हो गया, फिर दूसरा दिन वही समय पर प्रभु यीशु को ढूंढ करके उन लोग वहाँ पे आते हैं। वो हम देखते हैं 24वां पद में, वही अध्याय का 24वां पद में हम पढ़ते हैं। इसलिए जब भीड़ ने देखा कि यहाँ न यीशु है और न उसके चेले, तो वे भी नाव पर चढ़ के यीशु को ढूंढते हुए कफरनहूम में पहुँचे। देखो, प्रभु यीशु को ढूंढते हुए बहुत बड़ा एक भीड़ यीशु के पीछे है। उनका उद्देश्य क्या है? बस रोटी खाना, रोटी खा करके तृप्त होना। देखो, वहाँ पे इस अध्याय को जब आगे हम पढ़ करके आएंगे, प्रभु यीशु मसीह और बाकी जब उस अध्याय का जब समाप्त होंगे, यीशु जो 5000 लोग जो यीशु के साथ थे, जो अध्याय जब समाप्त होंगे, उन्हीं के साथ अपने चेले लोग बचे हैं। प्रियो, केवल वो चेले लोग यीशु के पास बचे हैं और वही चेले लोगों को भी यीशु ये पूछते हैं, तुम भी चले जाना चाहते हो क्या? क्योंकि जिस बातों को प्रभु यीशु उन 5000 लोगों को, उस भीड़ को उपदेश दे रहा था, उन लोग उन बातों को समझने के लिए तैयार नहीं था, यीशु को ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं था। उन लोगों ने यीशु के बताया, ये तो कठिनाई की बात है, ये कौन समझेगा ऐसी बातें। मतलब उन लोगों को केवल खाने पे भरोसा था, एक समय की खाने के लिए वो प्रभु यीशु को ढूंढ करके आए थे। देखो, ये जो दो झुंड हैं आज भी हम इस जगत में देख सकता है। एक झुंड जो है, बहुत सा लोग, एक बहुत बड़ा भीड़ है, वो यीशु का पीछे हैं केवल नाशवान रोटी के लिए या इस जगत में ख़त्म हो जाने वाला कुछ न कुछ भौतिक या आर्थिक विषयों के लिए प्रभु यीशु मसीह को ढूंढते हुए एक भीड़ हमेशा उनके पास है, उनके साथ है, उनके पीछे है। लेकिन जब इस अध्याय को ख़त्म हो जाते हैं, तब यीशु और अपने चेले बाकी बच गए हैं और वहाँ पे प्रभु यीशु को पत्रस ये बताता है, यीशु से पत्रस ये बताता है, तुझको छोड़ करके हम कहाँ जाएंगे, क्योंकि अनंत जीवन की वाणी तो सिर्फ तेरे ही पास है। देखो प्रियो, ये जो बात हम प्रभु यीशु को क्यों ढूंढते हैं, यीशु के पीछे हम क्यों हैं? यीशु ने वहाँ पे बहुत बड़ा एक सच्चाई एक उपदेश के दौरान उनको समझा रहा था, वो ये है, नाशवान रोटी के लिए तू परिश्रम न करना, बल्कि उस रोटी के लिए जो स्वर्ग से उतरते हैं, तुमको जीवन देते हैं, उस रोटी जो अनंत काल तक अनंत जीवन के लिए ठहराते हैं, उस रोटी के लिए तो प्रयास करना, तो प्रयत्न करना। लेकिन लोग इस उपदेश को, उस उपदेश दिया हुआ प्रभु को ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं थे। प्रियो, हम जब भी इस बातों को देखते हैं, ये दो बातें हम देख सकता है। पुराने नियम में हम देखें, परमेश्वर हमेशा एक संबंध के बारे में उनको बताता है, हमेशा एक संबंध, अपने लोग, अपने जन, मुझे आराधना देने वाला, मुझे उपासना करने वाला, मुझे ढूंढते रहने वाला एक लोगों को, एक प्रियजन परमेश्वर के हृदय में हमेशा थे। लेकिन लोग, इस्राएली लोग क्या करते थे? बाकी लोगों के साथ जा करके उनके साथ बात करते थे, उनके साथ सब कुछ करते थे। प्रियो, ये परमेश्वर का हृदय का दुख था। परमेश्वर ने नबियों के साथ, अपने भविष्यद्वक्ताओं के साथ हमेशा उनको ये बताते आते थे कि तुम अपने ही जन हैं, तो उनके बीच में से निकलो और अलग हो जाओ। प्रभु यीशु भी यही बात बताते हैं, इस 5000 लोगों में एक बन करके नहीं, बल्कि ये 5000 लोग जो एक नाशवान रोटी के लिए मेरे पीछे आते हैं, उनमें से तुम अलग हो जाओ
और प्रभु यीशु उनको ये बताया कि जैसे कि जीवित है पिता के कारण मैं जीवित रहता हूँ, जो पिता ने मुझे भेजा और पिता के कारण मैं जीवित रहता हूँ, वैसे ही मेरे कारण तुम जीवित रहना। देखो वहाँ पे एक रिश्ता, एक संबंध प्रभु यीशु बताते हैं, तुम उनमें से अलग हो करके तुम अलग हो जाने के लिए प्रभु यीशु उनके बीच में से निकलने के लिए बता रहे हैं। इसलिए प्रियो, हम उस 5000 लोगों में से एक है क्या, या प्रभु यीशु के साथ एक वाचा बांधा हुआ, जैसे जीवित पिता अपने पुत्र को भेजा और पुत्र पिता के कारण जीवित रहता है, वैसे ही मैं भी यीशु के कारण जीवित रहने वाला एक संबंध और वाचा में जीवित रहते हैं क्या। ये दो बातों को हमेशा देखना। देखो हमें देखते हैं जो यिर्मयाह नबी की किताब में, यिर्मयाह नबी की किताब उसका 32 अध्याय में 38वां पद में हम पढ़ते हैं, वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। देखो प्रियो, परमेश्वर का हृदय हमेशा यही है, ये जो मेरा प्रियजन मेरे ही होना और मैं उन्हीं के द्वारा मेरा महिमा बढ़ना, मैं उन्हीं के द्वारा मुझे आदर मिलना, मुझे आराधना मिलना और वही मेरा महिमा बनना, ये परमेश्वर हमेशा चाहते थे। और यहाँ पे बताता है वो मेरा प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। और देखो मैं उनको एक ही मन और एक ही चाल कर दूंगा कि वे सदा मेरे भाई मानते रहे, वो सदा मेरे भाई मानते रहे, जिससे उनका और उनके बाद उनके वंश का भी भला हो। देखो प्रियो, कितना साफ तरीके से परमेश्वर ने एक संबंध, एक रिश्ता, एक वाचा अपने लोगों के साथ बांधना चाहते हैं। और वही बात उन्होंने जो नबियों के द्वारा, यशायाह नबी के द्वारा, एहजकेल नबी के द्वारा, यिर्मयाह नबी के द्वारा परमेश्वर ने ये बात उन तक पहुंचाते हैं, लेकिन लोग सुनने के लिए तैयार नहीं थे। प्रियो देखो, हम एहजकेल की किताब में भी हम ये देखते हैं, उनकी 37वां अध्याय में, उनकी 37वां अध्याय, उनकी 37वां अध्याय की 27वां पद में भी हम यही पढ़ते हैं, मेरे निवास का तंबू उनके ऊपर तना रहेगा। अपने लोगों के बारे में बता रहे हैं, परमेश्वर बताता है मेरा निवास का तंबू उनके ऊपर, मेरे निवास के तंबू उनके ऊपर तना रहेंगे और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा। देखो प्रियो, परमेश्वर ये चाहता था कि उनके जीवन में मेरे सिवाय कोई परमेश्वर ना हो और हमेशा वो मेरे ही सामने आए, मुझे ही प्रार्थना करे, मुझे ही दुहाई दे, उनके जीवन की हर एक ज़रूरत वो मेरे ही द्वारा पूरा करे। परमेश्वर हमेशा ये चाहता था। और देखो वहाँ पे और भी हम पढ़ते हैं उसका 28वां पद में, जब मेरा पवित्र स्थान उनके बीच में सदा के लिए रहेगा, मेरा पवित्र स्थान उनके बीच में सदा के लिए रहेगा, तब सब जातियां जान लेंगी कि मैं यहोवा इस्राएल को पवित्र करने वाला परमेश्वर है। देखो प्रियो, मेरे द्वारा और मेरे प्रिय जन के द्वारा मुझे महिमा मिले। परमेश्वर का हृदय ये था प्रियो, एक उनके साथ एक संबंध, एक वाचा, हमेशा मेरे प्रिय लोग मेरे में बने रहने वाला एक संबंध, उस रिश्ते में आना चाहिए। इसलिए दूसरा कुरिन्थियों की पत्री उसका 6वां अध्याय की 17वां पद में, दूसरा कुरिन्थियों की पत्री उनकी 6वां अध्याय की 17वां पद में हम पढ़ते हैं, जो परमेश्वर यहोवा ये बताते हैं, उनके बीच में से निकलो और अलग हो जाओ, तब मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा और तुम मेरे पुत्री पुत्रियों से होगा। देखो प्रियो, ये परमेश्वर का हृदय है प्रियो। हम एक पल की रोटी ढूंढ करके उनके पीछे जाने वाला 5000 लोगों में से एक है, या मैं यीशु के साथ, प्रभु के साथ अनंत काल तक के लिए एक वाचा बांधा हुआ उनके चेले। मैं इन दोनों की कौन सा भूमिका है मेरा, मैं इन बात में कौन सा भूमिका मैं चुना, इस बात में मेरा योगदान क्या है, इस बात को बहुत गंभीरता से लेना प्रियो। दूसरा एक पद, जब देखो प्रभु यीशु भी, जब यूहन्ना का सुसमाचार उसका 20वां अध्याय, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 20वां अध्याय, जो परमेश्वर का हृदय में इस जो रिश्ते के बारे में हमने पुराने नियम में पढ़े थे, वही रिश्ता प्रभु यीशु भी अपने प्रिय भाई, प्रिय चेलों के साथ बताते हैं। देखो प्रभु यीशु, ये मत्ती का सुसमाचार उसका 23वां अध्याय में उनको ये बताता है, मुझे रब्बूनी ना कहना, मुझे गुरु नहीं कहना, बल्कि तुम सब मेरे भाइयों में से हैं।
देखो उस भाईचारा, उस भाईचारे का रिश्ता प्रभु हमेशा उनको दिखा रहा था। उस भाई के नाते उनको सेवकाई भी कर रहे थे। और वही बात जी उठने के बाद भी यूहन्ना का सुसमाचार उसका 20वां अध्याय, जब मरियम मगदलीनी ने उस कब्र में आए थे, मरियम मगदलीनी को प्रभु यीशु मसीह उसकी 20वां अध्याय की 17वां पद में, यूहन्ना का सुसमाचार उसकी 20 अध्याय की 17वां पद में यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू। ये मरियम मगदलीनी को बताते हैं, क्योंकि अब तक मैं पिता के पास ऊपर नहीं गया। सुनना प्रियो, अब परंतु मेरे भाइयों के पास जा करके, चेलों को क्या बुलाते हैं, क्या पुकारते हैं यीशु, मेरे भाई के पास जाना। पुराने नियम में भी यही बताता है, वो मेरा ही जन होगा, मैं उनका पिता होऊंगा और उन लोग मेरा पुत्रों में से होगा। परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र जो इकलौता था, वो पहलौटा बन करके प्रभु यीशु में विश्वास करने वाला हर एक व्यक्ति को प्रभु यीशु ने भाई माना, भाई पुकारा। और यहाँ पे भी यही बताते हैं, और हम सबों को ये बताते हैं, जो मेरे भाइयों के पास जाकर उससे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता। मरियम मगदलीनी सामने खड़ी है और मरियम को ये बता रहा है, प्रभु मेरे पिता और तुम्हारे पिता, मेरे परमेश्वर और तेरा परमेश्वर। देखो रिश्ता का, देखो प्रियो, यहाँ पे कोई धर्म की बात नहीं है, प्रभु यीशु को कुछ देने वाली बात नहीं है, बल्कि जो प्रभु के लहू के द्वारा मोल लिया हुआ हर एक व्यक्ति को, जो इकलौता पुत्र पहलौटा बन करके वही स्थान हम सबों के लिए दिया हुआ एक प्रभु है प्रियो, हमारा प्रभु। यहाँ पे ये बताता है, मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता, अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हो। देखो जैसे वो विदा लेकर के प्रभु यीशु अपने पिता के पास स्वर्गारोहण करते हैं, यही बात भी हम वहाँ पे देखते हैं प्रियो। इसलिए प्रभु यीशु ने हमको बताया हुआ हर एक मौकाओं में प्रभु यीशु मसीह ये रिश्ते को दिखा रहा था प्रियो। हम सब भाई है, प्रभु यीशु और हम सब भाई है। पिता परमेश्वर जो हमारा स्वर्ग में है वो हमारा पिता है, पिता और पुत्र, ये जो रिश्ता। और देखो जब प्रभु यीशु मसीह हम सबों के लिए जो प्रार्थना करते हैं, हम सबों के लिए, यूहन्ना का सुसमाचार उसकी 17 अध्याय की 24वां पद में प्रभु यीशु हम सबों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रियो। वहाँ पे भी इस रिश्ते को प्रभु यीशु दिखा रहे, वो वहाँ पे ऐसा प्रार्थना करते हैं, हे पिता मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया। परमेश्वर से हम सबों के लिए प्रार्थना करते हैं, हे पिता जिन लोगों को तूने मुझे दिया, जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी मेरे साथ हो। हमारे लिए क्या प्रार्थना करते हैं प्रियो, जहाँ मैं हूँ। देखो हम यूहन्ना का सुसमाचार उसका 1 अध्याय के 18वां पद में हम ये पढ़ते हैं, यूहन्ना का सुसमाचार 1 अध्याय के 18वां पद में वहाँ पे हम पढ़ते हैं, इकलौता पुत्र जो पिता के गोद में बैठे हैं, इकलौता पुत्र जो पिता के गोद में बैठे हैं वही अपने पिता को प्रकट किया है। जो हमारे प्रभु का स्थान, परमेश्वर का गोद, अपने ही पिता के गोद में बैठा हुआ हमारा प्रभु ने वही स्थान ये प्रार्थना में बता रहे हैं, हे पिता जितने लोगों को तूने इस जगत में मुझे दिया, मैं चाहता हूँ कि वो सबका सब लोग मेरे साथ, जो महिमा जो स्थान तूने मुझे दिया वही स्थान में उन लोग भी मेरे साथ हो। ये मैं आपसे प्रार्थना करते हैं। ऐसा बताया है प्रियो, जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी मेरे साथ हो, कि वे मेरी उस महिमा को देखे जो तूने मुझे दी है। देखो प्रियो, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, परमेश्वर ने अपने इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दिया हुआ स्वर्ग की सारे आशीष और सारे महिमा, उस महिमा और आशीष का सहभागी हम भी है प्रियो। उसका हिस्सा प्रभु हमको भी दिए हैं प्रियो। किस लिए दिए हैं? हम प्रभु में विश्वास किया, हम प्रभु को ग्रहण किया, प्रभु की लहू के द्वारा परमेश्वर हम सबों को मोल लिया गया। इसलिए अब हम उस 5000 लोगों में से एक होकर के एक पल की रोटी के पीछे जाने वाला व्यक्तियों में से ना बने प्रियो, बल्कि एक वाचा बांध करके, जैसे जीवित पिता अपने पुत्र को भेजा और पुत्र पिता के कारण जीवित रहता है, वैसे ही मैं भी यीशु के कारण जीवित रहूँगा। ऐसा एक वाचा बांध करके प्रभु यीशु मसीह के साथ होने वाले में से बनना,
ये प्रभु हमारा जीवन से चाहते हैं। बहुत बड़ा एक भीड़ के पीछे उनमें से एक व्यक्ति बन करके यीशु से प्रार्थना करना, यीशु को ढूंढता हुआ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि सामने आकर के उस एक हियाव बांध करके, हम उनके भाई है प्रियो, हम उनके लहू के द्वारा मोल लिया गया व्यक्ति है, एक हियाव बांध करके उस सिंहासन के करीब तक जाने का एक सामर्थ्य और हियाव प्रभु के द्वारा परमेश्वर ने हमको दिया है प्रियो। इसके लिए प्रभु यीशु आप सब लोगों को आशीष और अनुग्रह करें।